अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाजरों को लेकर कद्दूकश कर लिया था और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 5 किलो गाजर, जिसको मैं एक बर्तन में चढ़ा लूँगी और इसको कवर कर दूँगी। फ्लेम यहाँ पर मैं मीडियम रखूँगी। इसमें मैं पानी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, इसमें इसका अपना ही पानी निकलेगा। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हुए थे और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी रिमूव करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं इसको इसी पानी के अंदर ही कुक करूँगी। इसका पानी जब यहाँ पर खुश्क होने लगेगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो आप अपने तरीके से भी इसको बता सकते हैं, आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूध से पका रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए हैं। गाजरों का अपना जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 लीटर के करीब है। मेरे पास यहाँ पर 5 किलो गाजरें थी। आप चाहें तो इसमें घर का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुल ऑफ क्रीम मिल्क है, रूम टेम्परेचर पर है ये। आप चाहें तो इसके अंदर ऑल पर्पस मिल्क भी ऐड कर सकती हैं। जिस दूध से आपको बनाना ईजी हो आप उसमें इसको बना सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर दूध डाल लेने के बाद इसको मैं अगेन कवर कर दूँगी और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये दूध अच्छे से इसमें खुश्क नहीं हो जाता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको दूध को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लूँगी और दूध को खुश्क कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर गाजरों को दूध के साथ पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, और दूध भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जा रहा है। आप साइडों से इसको साफ़ करती जाएं। फ्लेम यहाँ पर मेरी मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन हो गए थे 45 मिनट्स इसको कुक होते हुए मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये हाई फ्लेम पर हम कुक नहीं करेंगे, गाजरें फिर इसमें कच्ची रह जाएंगी। चीनी इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कप के करीब। आप इसमें हस्बे ज़रूरत भी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मैंने उस पॉइंट पर डाली है जब इसमें थोड़ा सा दूध बाकी रह गया था। अब चीनी भी अपना पानी रिमूव करेगी, तो इस पानी को भी मैं अच्छे से इसमें कुक कर लूँगी और सारा पानी ड्राई कर लूँगी। तकरीबन इसमें पानी खुश्क हो गया है, तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी ताकि वहाँ पर मैं इसको अच्छे से कुक कर सकूँ। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है। हर घर में मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है। कोई इसको पानी के अंदर भी बनाता है, कोई सिर्फ इसको दूध के साथ बनाता है। तो मैं यहाँ पर दूध के साथ बनाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है ताकि मैं आराम से यहाँ पर इसका पानी रिमूव कर सकूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर हम इसका दूध खुश्क कर रहे हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मेरे पास 4 से 5 है सब्ज़ इलायची, जिसको तोड़ के मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 कप के करीब मेरे पास ऑयल है। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। उस हद तक हम भुनाई करेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता, जो इसमें दूध था वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और ये हमारे पास मज़ेदार सा रेडी हो के नहीं आ जाता। तो जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू हो जाए, आना शुरू हो जाएगी और इसकी भुनाई हो जाएगी अच्छे से, तो हम इसको कर लेंगे डिश आउट। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसके अंदर कोई भी मेवा जात जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप डाल सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खोया है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास है फीका खोया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मीठा खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खोया डाल लेने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं फ्लेम को कर लूँगी ऑफ़, ताकि क्योंकि खोया डाल लेने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे तो ये इसमें बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा, तो इसका टेस्ट ज़रा चेंज आता है। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर रहने देंगे ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा है और मज़ेदार सा हमारे पास बनकर रेडी हो जाए। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और हलवे को कर लूँगी डिश आउट। तो मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।